नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हम लोग पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं। ये मधु विहार क्षेत्र है। यहाँ से आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार मोनू को टिकट दिया गया है, जो कि विधायक भी रह चुके हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जनता की राय क्या है, जनता किसको वोट देगी और जनता किसका समर्थन कर रही है। मेरे पीछे तमाम आप लोग देख रहे हैं, मैं इनसे जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण यादव है। परवीन, किसको वोट देंगे? मेरा आम आदमी पार्टी को वोट है, इंडिया आम आदमी गठबंधन को। हाँ जी, यस। आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी ने क्या किया बताइए, आप पहले बताइए ना, आप क्या किया बीजेपी ने? इतना काम करा है मोदी जी, लगातार कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास करें। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, ये सब फेंक है। बीजेपी गलत बोलती है, जो भी कहती है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। जितना रोजगार दिया था पहले, जो भी रोजगार दिया था पहले यहाँ पे भी है, आम आदमी पार्टी का ही था पहले। अब इंडिया गठबंधन हो गया है, तो इंडिया गठबंधन में रोजगार मिलने के बहुत आसार हैं। क्या लग रहा है केजरीवाल इस बार जीत पाएंगे? केजरीवाल भी जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। केजरीवाल नाम लीजिए, इंडिया गठबंधन नाम लीजिए, वो जीतेगा। पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन आ रहा है और 400 पार फेंक है। ये कोई 400 पार नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से आ रही है। अच्छा, मोदी जी लगातार कह रहे हैं 400 के पार जीतेंगे। क्या लग रहा है किसको वोट देंगे और 400 के पार का जो एक बात कही जा रही है वो कितना सच होगा? मोदी जी जो कह रहे हैं कि 400 पार वोट नहीं, 400 पार महंगाई होगी मोदी जी अगर जीतते हैं। इसलिए हमारे आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मोनू जी और पूरे दिल्ली से 7 सीटें आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए, क्योंकि इसने जो भी किया है वो गरीबों के साथ किया हुआ है। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि आम आदमी बोलती है कि बिजली फ्री दी जाएगी, बिजली फ्री दी जाएगी। अब उन्होंने बिजली फ्री दी है तो उसमें क्या होता है कि बिजली फ्री में मतलब गरीबों का भला हुआ है। और अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी राजनीति सीख रही है। अभी बीजेपी के होर्डिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे कि बिजली फ्री दी जाएगी अगर मोदी जी जीतते हैं। लेकिन क्या, सौर ऊर्जा के द्वारा। अब सौर ऊर्जा के द्वारा जो अब बिजली फ्री दी जाएगी, इसमें क्या होगा, एक और अंबानी खड़ा होगा। सिर्फ मोदी जी लगातार कह रहे राम मंदिर बना दिया, सड़कों का विकास कर दिया, जनता को रोजगार चाहिए था, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर बनने के लिए ये कहते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया। हाँ, अथक प्रयास रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन राम मंदिर को बनाने के लिए हमारे गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का हाथ है, जिनके उसमें क्या कहते हैं, जिनके बयान पर ये सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव पारित हुआ गया था राम मंदिर का, और उनके द्वारा ही आगे बढ़ा हुआ है राम मंदिर। अब आपका क्या नाम है? मैं सतीश चौहान। किसको वोट देंगे इस बार? देखो जी, मैं बताता नहीं हूँ किसको वोट दूंगा। बाकी जो सब पसंद कौन? मेरी पसंद श्री अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली को कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बेच दिया है, शराब नीति लागू कर दी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ही क्यों देंगे वो? देखो जी, ये तो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। अब जनता जाग चुकी है। अब ये रिजल्ट का फैसला आएगा 24-25 को जो इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, सच्चाई क्या आएगा, क्योंकि पब्लिक सब जाग चुकी है। अब ये देख रहा है वोट किसी को देगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं नहीं बताऊँ। बातों से ये लग रहा है कि आप लोग शराब नीति का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, एक फ्री समर्थन। किसने बोला सर? आपने कौन सा भ्रष्टाचार अभी घोषित हो गया? कौन सा अगर कानून अभी मतलब कौन सा जुर्म घोषित कर दिया गया अभी बताइए? किस नेता? अभी सिर्फ ईडी ने जो किया है वो ईडी ने सिर्फ उसमें किया हुआ है, कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, अभी ईडी कोई सबूत मतलब कोई सबूत वो नहीं हुआ गया उसमें, कोई सबूत नहीं मिला। अभी सिर्फ छानबीन चल रही है और बिना छानबीन का हम किसी को भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ जी। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचार का ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कि आम आदमी जीतती है, और भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है जी, पता चल जाएगा भ्रष्टाचारी कौन है। आइए, कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। क्या नाम है भैया आपका? विनय यादव। विनय जी, क्या लग रहा है वोट किसको देंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। हाँ जी। आप लोग केजरीवाल को इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं? बीजेपी इतनी महंगाई बढ़ा रही है, खाने को पैसे नहीं, सैलरी घट रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को अगर जिता देंगे कल तो बिल्कुल खत्म कर देगी। देश खोखला कर दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब प्राइवेट कर रहा है। क्या कर रहा है बीजेपी? क्यों जिताए बीजेपी? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ है, सबका विकास। कौन सा विकास हो रहा है? हमारे यहाँ विकास यही हो रहा है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आर्मी प्राइवेट कर दिया, सब प्राइवेट कर रहा है। क्या करेंगे? कल क्या खाएंगे हम लोग? पेट्रोल अभी कितना था 10 साल पहले? मोदी जी आने के बाद पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। अगर मोदी जीतते हैं 150। जिस केजरीवाल को आप समर्थन करें उस केजरीवाल पे तो भ्रष्टाचार के आरोप है, जेल में रह के अभी आए हैं, जमानत पर बाहर हैं। ये सब बीजेपी की चाल है, फंसाया जा रहा है।
बीजेपी सब फंसा रही है सबको, फंसा रही है। बिल्कुल फंसा रही है, झूठा फंसा रही है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि डंका बज रहा है मोदी जी का कि 400 के पार होगा इस बार। 400 के पार सब कुछ नहीं, सब झूठा है, हाँ। कुछ नहीं। 400 लग रहा पार है केजरीवाल जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम योगेश। योगेश, क्या लग रहा है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत से केजरीवाल दिल्ली में आएंगे, जनता उनसे खुश है। पानी फ्री, बिजली फ्री, और जनता को क्या चाहिए? गरीबों को यही चाहिए। हाँ, लेडीज़ों के लिए बस फ्री है। और मोदी सरकार में क्या है? कुछ नहीं है। मोदी सरकार आएगी, सब खत्म कर दिया जाएगा, जनता भटक जाएगी, रोड पे आ जाएगी। रोड पे तो वैसे भी है जनता जी। अच्छा, मतलब कि मोदी जी नहीं आने चाहिए? मोदी जी को तो बिल्कुल ही नहीं आने चाहिए। भारत देश से ही इनको गायब कर दिया जाए। मेरी अगर चले तो इन्हें भारत देश से ही मोदी गायब। जी का डंका बज रहा है, कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया, इतना विकास करा है, सड़कों का निर्माण। तो राम मंदिर बना दिया तो इसमें क्या कर दिया? मंदिर तो दुनिया बना देती है, मंदिर में तो भगवान है। बीजेपी थोड़ी हुआ मंदिर में। एक मंदिर का ही मुद्दा लेके ये लोग चल रहे हैं, मंदिर का, सिर्फ मंदिर का मुद्दा लेके चल रहे हैं। मंदिर से कुछ नहीं होगा, जनता सब जान चुकी है। क्या लग रहा है केजरीवाल इस बार दिल्ली में? केजरीवाल दिल्ली में आएगा, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे वो। अगर प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? अब प्रधानमंत्री जो भी हो, लेकिन मोदी जी को नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है मेरा। अभिषेक, क्या लग रहा है इस बार आप किसको वोट देंगे, पहले तो ये बताइए। मैं तो झाड़ू को ही दूंगा जी। नॉर्मल सी बात है, आप कहीं पे भी देखें, जब लोकतंत्र की हत्या हो इस देश में, जब सरकार को बचाने की बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है जहाँ पे लोगों के हितों की बात की जाती है, लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, जहाँ मौलिक अधिकारों की, मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, किसी भी शिक्षा को लेकर अधिकार हो। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं श्यामलाल कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को नॉर्मल सी बात है, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहूँगा, अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहूँगा, जहाँ सुविधाएं मिले, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहूँगा। तो वो अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो मुहैया करा रही है हमारे को इलाज। अच्छा, मैं महिलाओं की बात करूं तो क्या लग रहा है केजरीवाल के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी, मैं तो कहना चाहूँगा केजरीवाल के ही सरकार में जो है महिलाएं जो सुरक्षित हुई हैं। क्योंकि आपको पता होगा सीसीटीवी कैमरे नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी दिल्ली सरकार। स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है कि सीएम हाउस के अंदर ही उनके साथ मारपीट हुई है, जब एक सांसद ही सुरक्षित नहीं है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया और किसी की तरफ से भी बयान नहीं आया, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार, 400 के पार, उसका क्या कहेंगे? वो तो आपको देख के लग ही रहा होगा। नॉर्मल सी बात है, आपने अभी और जनता से राय ली, आपको क्या लगा उसमें? आपको लगा कहीं से भी कि मोदी 400 पार आएंगे? मेरे को लगा 250 पार भी ना हो इस बार। तो इतना बुरा हाल है उनका। हाँ, बहुत बुरा हाल है। कह रहे हैं 250 पार भी नहीं आएंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा कपिश नाम है, कपिश शर्मा। कपिश, क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं 250 के पार हो पाएगा? जी देखिए, मैं बिल्कुल भी मैं सारी बात से सहमत हूँ अभिषेक की। अभिषेक मेरा छोटा भाई, और इसकी एक एक बात से मैं हर तरीके से सहमत हूँ। और जैसा इसने कहा है, बिल्कुल हम इसी के समर्थन में और हर चीज़ इसके उसको पास करते हैं। यानी कि आप भी वोट मेरे हिसाब से केजरीवाल को देने वाले? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम केजरीवाल जी को ही वोट देंगे। क्योंकि बेसिकली अब बात ये आ गई कि वोट हम उसे देंगे जिसने काम किया है। काम की राजनीति हो चुकी है। हर युवा काम किया होता तो भ्रष्टाचार नहीं होता, और भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद जेल में नहीं होते। देखिए मैम, आजकल हमारी एक नई स्कीम चली है आम आदमी पार्टी में, हमने निकाली है वॉशिंग मशीन वाली। शायद आपने सुनी होगी या फिर अभी उसका थोड़ा प्रचार चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी आम आदमी पार्टी से या किसी भी पार्टी से बीजेपी में ज्वाइन हो रहा है, उसे एक क्लीन चिट दी जा रही है। तो मतलब ये क्या चीज़ है? मतलब जब तक वो पहले किसी और पार्टी में था, जब तक वो बदनाम था, जैसे ही वो भाजपा में आ गया वो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैम ये आरोप प्रत्यारोप तो ये सब बेबुनियादी हैं। अभी तक आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी इतने टाइम से जेल में अंदर हैं, अभी तक उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। चाहे जितने भी बंदे अरेस्ट करे हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करा गया हो, उनके खिलाफ भी कोई भी एक भी सबूत नहीं है। तो बिना सबूत के हम किसी को आरोपी बना ही नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी और बात करें इस लोकसभा की, तो आपकी अपोजिशन में मतलब केजरीवाल की अपोजिशन में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के अपोजिशन में बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा को खड़ा किया गया है। क्या लग रहा है, हर्ष मल्होत्रा को देखते हुए जीत पाएंगे या फिर कुछ और? जीतना तो बात की बात है मैम, पब्लिक जानती ही नहीं है कौन हर्ष मल्होत्रा। नहीं जानती है। एक तरीके से मतलब जैसा हर बार भाजपा करती है, एक सेलिब्रिटी या कोई एनआरआई क्लाइंट मतलब एक बंदे को लेकर के आती है बीच में, जनता के बीच में, और उसे छोड़ देती है। अब महेश गिरी जी गुजरात से आए, पता नहीं कब आए और कब गए, और सांसद बन के चले गए। उनका 5 साल का कब कार्यकाल खत्म हुआ, जनता को ना शुरू होते हुए पता लगा ना आते हुए पता लगा। ऐसे ही गौतम गंभीर जी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि भाई गौतम गंभीर जी कुछ करेंगे, कुछ ना सही तो क्रिकेट के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे। और गौतम गंभीर जी 1 रुपये की थाली खिला करके सबको 5 साल में चुना है, चले गए वो भी।
उन्होंने भी कोई खास ऐसा काम नहीं करा। इवन स्पोर्ट्स पर्सन भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें गौतम गंभीर से बहुत उम्मीद थी कि कम से कम जमुना पार में हमें कोई स्टेडियम तो मिलता, जमुना पार में हमें कुछ तो मिलता, हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फैसिलिटी मिलती। इवन हम कह रहे हैं आम जनता का आपने कुछ नहीं कल्याण करा, कम से कम स्पोर्ट्स वालों का तो कर देते। हर्ष मल्होत्रा की बात करूं तो क्या लग रहा है कुलदीप कुमार मोनू को कितनी टक्कर दे पाएंगे? मेरे को तो लगता है जैसे आपने 2019 के चुनाव में देखा होगा, एक्चुअली आम आदमी पार्टी कहीं पे बहुत मुश्किल से कम्पीट कर पा रही थी, बट आप अगर कहीं पे देखोगे 19-20 का फ़र्क होता था। अब जो है हर्ष मल्होत्रा को जो मिल रहा है ना 21 कुलदीप है, तो हर्ष मल्होत्रा 19 है। इस बार रवैया जो है जनता की सेवा है या फिर किसी को लेकर चले, आप कुलदीप जी जो हैं विधायक रहे हैं पहले कोंडली से, फिर उससे पहले कल्याणपुर से पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मुहैया कराई है। एक मतलब एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन होता है, बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन है वो, तो उन्हें अच्छे से पता है जनता को क्या मुहैया कराना है और जनता को कैसे आवाज़ उठानी है, उनको एक एक चीज़ पता है। तो लग रहा है कि कुलदीप कुमार मोनू पहले विधायक रहे हैं तो जनता से घुले मिले हैं, तो शायद इस बार जीतना आसान रहेगा। बहुत आसान रहेगा जी, मेरा मानना तो यही है। एक्चुअली आपका युवाओं का साथ लो या किसी और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी, उनकी अपनी क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? सनी। किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को। बीजेपी से कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी क्या है, बस अपनी अपनी सोच है और क्या है। अच्छा, मतलब आप आम आदमी पार्टी को? जी जी जी। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? मैं तो आम आदमी को दूंगा वोट। कोई कारण जान सकती हूँ? कारण क्या, कारण यही है बिजली दे अच्छे दे रहे हैं, पानी बढ़िया दे रहे हैं, और जो है यहाँ पे रोजगार भी बढ़िया मिल रहा है। अब ये रोजगार मिल रहा है जी। क्या रोजगार, क्या काम करते हैं? मैं तो काम यहाँ कर रहा हूँ, स्विगी में काम कर रहा हूँ, जो भी है और व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ पे रूम हम लोग रह रहे हैं, ना तो बिजली का प्रॉब्लम है ना तो पानी का प्रॉब्लम है, कभी किसी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे, ना तो कोई चोरी डकैती कभी भी कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। राजीव जी, किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को। कारण जान सकती हूँ आम आदमी पार्टी को पसंद करने का और बीजेपी को नकारने का? बीजेपी को नकारने का तो नहीं, आम आदमी पार्टी को पसंद करने का है। हमें पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। क्या कहेंगे, पानी साफ आ रहा है, बिजली समय पे आ रही है? बिल्कुल समय पे जाती नहीं है, 24 घंटे रहती है। पानी बिल्कुल साफ मिल रहा है, पीने के लिए अच्छा पानी मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, सफाई मिल रही है। अभी नगर क्या लग रहा है, हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से हैं और कुलदीप कुमार मोनू आम आदमी पार्टी से हैं, हर्ष मल्होत्रा कुलदीप कुमार मोनू को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। 3 लाख से हारेंगे बीजेपी वाले। 3 लाख से हारे? 3 लाख वोट से आपने पहले ही एस्टिमेट लगा लिया? पहले एस्टिमेट लगा ली, 3 लाख से हार रहे हैं बीजेपी। 3 लाख वोट से हार रहे हैं। क्या कारण लग रहा है बीजेपी के हारने का? हर्ष मल्होत्रा के इलाके में कुछ बीजेपी का पूरे देश में ही माहौल बन चुका है हारने का। सारी सीटें लगभग वो हार रहे हैं, और उसमें यही है नौकरी, जैसे ये आपके 4 साल की फ़ौज की नौकरी कर दी है। बड़े मान सम्मान से फ़ौज को देखा जाता था। जब से इन्होंने ये 4 साल वाला लाए हैं, तब अग्निवीर वाला लाए हैं, तब से लोगों में फ़ौज के प्रति उतना वो लगाव रहा नहीं। अच्छा, मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं 400 के पार होने वाला है, 400 के पार होना है, उसको कैसे देख रहे हैं? वो तो एक हर जगह हर टाइम उनका जुमला रहता है, चाहे वो लोगों की समस्या सॉल्व करने का हो, चाहे उसका सीटों का हो। ये भी एक उनका झूठ है, केवल जुमला है, झूठ है। वो खुद ही हार रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, क्या कहेंगे इस बार आप किसको वोट डालेंगे? पहले तो ये बताइए। जी, मेरा वोट तो आम आदमी पार्टी को ही रहेगा। क्यों? आम आदमी पार्टी को रहेगा? जी जी। क्या हो गया, हर्ष मल्होत्रा को क्यों नहीं डालेंगे? देखिए, हर्ष मल्होत्रा अभी कैंडिडेट आ गए यहाँ पे। इनसे पहले यहाँ गौतम गंभीर थे बीजेपी के। गौतम गंभीर पिछले 5 साल में हमें कहीं नज़र नहीं आए, ना उनका कोई काम नज़र आया, तो हम बीजेपी को वोट क्यों देंगे? क्योंकि हमें तो काम चाहिए ना। यानी कि आप कह रहे हैं गौतम गंभीर ने क्षेत्र में पिछले 5 साल में कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ, वो फेल हो चुके थे, इसलिए बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को उतार दिया। और हर्ष मल्होत्रा को हम तो अभी जानते नहीं कहाँ से आए, कौन से हमारे क्षेत्र में, ख्याल इस लोग क्षेत्र के ही नहीं है वो। आए हैं यहाँ पे कभी? नहीं, हमें कभी अभी भी नज़र नहीं आए वो। और मैं कहता हूँ बीजेपी कैंडिडेट बदलती क्यों है? बदल देने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उनके जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं जीत जाते हैं। बीजेपी की लहर में जीत गए थे, लेकिन काम उनका जीरो था। आप गौतम गंभीर से 5 साल पहले चले जाओ, महेश गिरी यहाँ के सांसद रहे थे, वो आगे जीत के, लेकिन उनका काम के नाम पे जीरो थे एकदम। कभी ना क्षेत्र में नजर आए, ना उनका कोई काम नजर आया। तो हम बीजेपी को क्यों वोट दें? हम तो वोट उसको देंगे ना जो हमारे लिए काम करेगा, जो दिल्ली की दिशा और दशा सुधार रहा है। हम तो वोट उसको देंगे, तो हम क्यों खामखा अपनी बीजेपी को देके वोट खराब? केजरीवाल पर लगातार आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। कहा जा रहा है कि शराब नीति में उनका मुख्य रोल था, 1 पे 1 फ्री करी। इतना कुछ करने के बाद भी आप आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं?
देखिए बीजेपी जो प्रोपेगेंडा फैला रही है कि भ्रष्टाचार करा है, शराब घोटाला करा है, इन्होंने इतने सारे केस 2 साल से केस चल रहा है मेरे ख्याल से ये, और इन्हें ईडी सीबीआई सब इन्होंने कितनी हज़ारों रेड मार ली होगी, आज तक एक सबूत ये कोर्ट में नहीं पेश कर पाए, तो कैसे साबित हो गया कि घोटाला कर दिया? ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश है बीजेपी की, जिसको ये ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग करके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रहे हैं ताकि ये पार्टी दबे, काम ना कर सके। इनका केवल यही मकसद है। घोटाला तो कहीं नज़र आता ही नहीं इसमें, ना किसी ने आज तक कोई सबूत दिया। हाँ, इसमें घोटाला एक नज़र आया है, शराब घोटाला एक नज़र आया है। जो शराब घोटाला जो कारोबारी जिसका पहला नाम था, उसमें बाद में पता चला कि उसी ने बीजेपी को डोनेशन दिया है। इसमें जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है उसके जरिए बीजेपी को डोनेशन दिया, तो साफ साफ नज़र आ रहा है जो घोटाला वो बीजेपी ने करा है, ना कि आम आदमी पार्टी ने। जो शराब घोटाला जो दिखा रहे हैं शराब को कारोबारी जिसने 60 करोड़ के करीब बीजेपी को दिया है, तो साफ साफ दिख रहा है उनका घोटाला। तो उनके नेताओं को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा, उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? जो बेकसूर हैं आम आदमी पार्टी नेता उनको डाला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जितने काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर करे हैं, एक एक घर में एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक बहन, माँ बहन सब जानते हैं कि कितनी सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दी है। तो उसके जरिए मेरे को नहीं लगता है कि कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली से ख़त्म होगी। यानी कि आप भी आम आदमी पार्टी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, उसको समर्थन देंगे, उसका प्रचार भी करेंगे हम। तो देखिए, कह रहे हैं जो काम करेगा उसको वोट देंगे और उसका ही प्रचार करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जरूर बताइएगा कि इस बार दिल्ली में आप किसको वोट देने वाले हैं और आपकी पहली पसंद कौन है? क्या आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस है या फिर बीजेपी है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली।